हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 26 जून है और यूपी पीसीएस 2026 प्री के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस बार विगत वर्षों की अपेक्षा बम्पर पद देखने को आपको मिलेंगे। फिलहाल शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा था कि 2024 और 2025 में जो पदों की संख्या थी, कितनी थी? 200 और 220 थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पदों की संख्या 500 है। हालांकि मैंने आप लोगों से कहा था लगभग 700 पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ था, लेकिन हालांकि विज्ञापन में 500 पद हैं। और आपको ये भी पता है कि प्री परीक्षा का रिजल्ट आने तक जो भी नए अध्याचन प्राप्त होंगे उनको भी इसी भर्ती में ऐड किया जाएगा और ऐड किया जाता रहा है। ये परंपरा रही है। तो आपने देखा था कि 200-220 पदों पर विगत वर्षों में 2024-2025 में जो विज्ञापन जारी हुआ था, अंतिम रूप से 900 से अधिक पदों पर भर्तियां की गई थी। 900 से ज़्यादा पदों पर। इस बार उम्मीद की जा रही है कि पदों की संख्या 900 से कहीं ज़्यादा होगी और बहुत सारे पद यहाँ पर बीडीओ के खाली हैं। जी हाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बहुत सारे पद खाली हैं। तो आंकड़ा ये लग रहा है कि इस बार पदों की संख्या लगभग 1100 के आसपास पहुंच सकती है। हालांकि दोस्तों, जो मेन पद हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये कि अगर आप स्नातक हैं तो ये आवेदन कर सकते हैं। उम्र आपकी 40 साल या उससे कम होनी चाहिए। और ये भी है कि अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो आपकी उम्र 45 साल रहेगी तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उम्र के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। नियमानुसार उनको भी यहाँ पर मान्यता दी गई है, जैसे दिव्यांग वगैरह जो हैं, तो उनके बारे में आपको बता दूंगा। फिलहाल जो मुख्य पद हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, इस बार राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य का पद आया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है इसके लिए कि किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, बीएड की उपाधि होनी चाहिए और हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षा में या उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्त हों तथा 3 वर्ष का निरंतर पढ़ाने का अनुभव एवं केंद्र राज्य सरकार के कोष या अनुदान से नियमित वेतन आहरित किया हो, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सह जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि यहाँ पर बीएससी का भी पोस्ट आया हुआ है। तो इसके लिए भी अगर आप सिर्फ स्नातक हैं, स्नातक के साथ साथ आपका बीएड होना यहाँ पर कंपलसरी है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और वरिष्ठ प्रवक्ता का भी पद आया हुआ है, जिसको आप लोग डाइट प्रवक्ता के नाम से जानते हैं। तो इसमें स्नातकोत्तर के साथ शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड के साथ आपका पीजी होना चाहिए और अधिमानी अर्हता में एमएड, शिक्षा में पीएचडी, शिक्षा में एमफिल, और ये सारे पद हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी का पद है श्रम समायुक्त, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे पद हैं। जिला परीक्षा अधिकारी, साख नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2 और विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर। डिटेल में इस विज्ञापन पर बात करेंगे और हर मतलब जो भी यहाँ पर विज्ञापन में जो पद हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल ये सुबह का आपका न्यूज़ सेशन है, तो इसमें मैं आपको मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप ये सारे पद हैं जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। पुलिस उपाधीक्षक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, सीओ जिसको आप कहते हैं, डीवाईएसपी कहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ऊंचाई और सीना भी, जैसे कि अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो कम से कम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और सीना जो है बिना फुलाए 84, फुलाने पर 89 कम से कम होना चाहिए। और इसी प्रकार से जैसे अनुसूचित जनजातियाँ तो 160 ऊंचाई होनी चाहिए। और यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है, जैसे कि केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की तो ऊंचाई 152 से मतलब कम नहीं होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी ऊंचाई 147 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अधीक्षक कारागार के भी पद हैं, उसके लिए भी यहाँ पर जो फिजिक है उसका यहाँ पर कुछ मानदंड दिया गया है। उम्र सीमा मैंने आपको बताया था कि 40 साल होना चाहिए, 45 साल तक भी
जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको छूट मिलती है अधिकतम आयु सीमा में। यहाँ पर छूट वाला जो कॉलम है इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आवेदन जो है ना ये आपके शुरू हो चुके हैं। अब रही बात सिलेबस, किताबें कैसे करें तैयारी, इस पर एक वीडियो जल्द ही आ जाएगा और फिर मैं आपसे हर बिंदु पर चर्चा करूंगा। फिलहाल ये नोटिफिकेशन मैं आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर शेयर कर दूंगा। दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि टेलीग्राम पर अब जब भी परीक्षाएं होंगी बैन लगाएगी सरकार, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आई एम नॉट वेरी श्योर बट ऐसा हो सकता है। तो आप लोग टेलीग्राम पर अगर हैं तो धन्यवाद, लेकिन व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ है इसके बारे में चर्चा आज के सभी अखबारों में की गई है और वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर 60 में लिखी गई हैं। हाँ, परीक्षा 6 दिसंबर को होगी और इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, देखो इसका परिणाम लगभग फरवरी 2027 में आएगा। मार्च अप्रैल में इसकी परीक्षा हो सकती है 2027 में मुख्य परीक्षा, और तब तक यानी कि प्री परीक्षा आने तक जितने भी यहाँ पर बाकी के अध्याचन प्राप्त होंगे तो वो सारे ऐड होंगे। सो अभी पदों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। और जो भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट में आवेदन करना चाहते हैं, 27 जून लास्ट डेट थी, अब उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। तो अगर आपके आसपास कोई बच्चा है आवेदन नहीं कर पाया है तो आप उसका आवेदन करवा दीजिए, बता दीजिए उसे कि 30 तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आप वीडियो भी उसे शेयर कर सकते हैं। और रिटायर्ड आईएएस आईपीएस की निगरानी में होगा यूपी टीईटी 2026। तो 2026 वाली टीईटी आपको पता ही है 2, 3, 4 जुलाई को होनी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप लोग कि क्या आप लोग चाहते हैं कि कुछ 60 नोट्स उपलब्ध करवाए जाएं चैनल पर, जैसे यूपी टीईटी सीडीपी से संबंधित, जिससे जो मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको याद करने में आपको काफ़ी मशक्क़त होती है, यूपी टीईटी की 2-4 क्लासेस ली जाएँ। जैसा भी होगा बताइएगा, मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। फिलहाल एक बात ध्यान रखिएगा कि वाइटनर ब्लेड या रबर लगाने की नौबत ना आए क्योंकि ये प्रतिबंधित है। और वाइटनर ब्लेड या रबर ये तो आपको पता ही, जो ओएमआर होती है वो 3 पेजेज में होती है। तो पहला पेज तो आप भले ही मतलब बिगाड़ दें, जो भी कर लें, लेकिन अंतिम 2 पे ना आपका जो इम्प्रेशन है वो छप जाता है। तो इसका प्रयोग नहीं करना पड़े तो इसके लिए बस एक ही विकल्प है, पहले पढ़ें फिर उसके बाद भरें, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले भरें फिर पढ़ें, ऐसा नहीं। खाने वाने अपना पहले से ही जोड़ लो कि आपका जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसमें कितने अंक हैं और कितने खाने दिए गए हैं। कम ज़्यादा हो रही हैं तो पहले से रणनीति बना लो, ऐसा नहीं कि बाद में कम हो गया ज़्यादा हो गया तो अब कहाँ लिखें। सब कुछ बहुत ही सावधानी से और शांत मन से करेंगे तो बेहतर ही होगा। केवल कालेपन केवल काला पेन ही लेके जाना है, ठीक है। और कुछ भी बाकी लेके मत जाना, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कोई भी घड़ी, किसी भी प्रकार घड़ी हो, एटीएम कार्ड तक नहीं ले जाना है, या कोई विद्युत सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी तरह की मशीन, कागज़ पर बनी सारणियाँ, ग्राफ्स, मतलब कुछ भी लेके नहीं जाना है भैया। साफ़ सुथरा शर्ट पहन लो, पैंट पहन लो, हवाई चप्पल पहन लो और पहुंच जाओ, ठीक है, ये बेटर होगा। हाँ, साथ में आपका जो प्रवेश पत्र है और जो भी आपसे चीज़ें डिमांड में की गई हैं वो चीज़ें, काला बॉल पॉइंट पेन 2 लेके जाना, कभी कभी दिक्कत होती है, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है। एंड रज्जू भैया विश्वविद्यालय में फ़िलहाल एडमिशन के लिए थोड़ी सी डेट बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर जो डेट है ना वो क्या है कि अगर व्यावसायिक पाठ्यक्रम है तो लास्ट डेट 25 जून थी, बढ़ाकर 13 जुलाई कर दिया गया है। और सीईटी की प्रवेश परीक्षा अब 5 जुलाई के बजाय 19 जुलाई को आयोजित की जाएगी। तो जितने भी लोग हैं वो इससे थोड़ा सा अवगत हो जाएं अगर आवेदन नहीं कर पाए हैं। और पटना से खबर है कि शिक्षकों के तबादले की प्राथमिकता तय, अंकों पर भी होगी वरीयता। तो खैर जब आपकी नौकरी लगेगी ना तो इस पर भी खूब चर्चा करेंगे। अभी तो नौकरी लगने की बात करेंगे यहाँ पर। प्राइमरी स्कूलों में 20% से कम आए बच्चे, तो शुरू में तो कम ही आते हैं। हम लोग भी शुरू में नहीं जाते थे, एक आध हफ्ता बाद ही स्कूल जाना शुरू करते थे, ठीक है। तो वही चीज़ है, अभी भी बच्चे विद्यालय आने से कतराते हैं। बीएड की काउंसलिंग 1 जुलाई से होगी। इसमें 5,000 रुपये तो काउंसलिंग के रूप में जमा हो जाती है जो कि आपके कॉलेज में भेजी जाती है, और बाकी 850 रुपये ये काउंसलिंग फ़ीस होगी। तो 1 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और 5,850 रुपये आपको फ़ीस के तौर पर जमा करना पड़ेगा। कुल सीटों की संख्या 2.5 लाख के आसपास है। तो बाकी जो BU Jhansi.ac.in पर जो प्रक्रिया है इससे आप अवगत रहेंगे।
काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो कोशिश करूँगा, हालांकि समय नहीं मिल पाता है। अब तो आपकी जो जीएस की क्लासेज हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सबसे पहले तो मैं आपको हिस्ट्री की क्लास लूँगा और प्रयास करूँगा कि पूरी हिस्ट्री चलेगी, देन पॉलिटी चलेगी, देन आपका ज्योग्राफी चलेगा। तो अब पूरा का पूरा सिलेबस इसी चैनल पर डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप अगर अभी तक जीएस ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं तो अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन का शुल्क बढ़ाया, तो जब आपको कभी विदेश उदेश जाना होगा तब इसकी नौबत आएगी। हालांकि शुल्क बढ़ गए हैं, जो 1500 रुपये का था मटेरियल वो 2500 रुपये का हो गया है, और जो 2000 का था वो 3500 का हो गया है। तो महंगाई बढ़ रही है और इसीलिए आपको नौकरी लेनी बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अभी 2-3 दिनों से क्या है ना कि थोड़ी सी व्यस्तता मेरी बढ़ गई है, तो सुबह सुबह ही मैं आपसे मिल पाता हूँ, बात कर पाता हूँ। उसके बाद कोई क्लास नहीं हो पाती है, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पर वापसी बहुत देर रात्रि हो रही है। बस 1-2 दिन का काम और है, ख़त्म हो जाएगा। फिर आपकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट होंगी। पहले क्या पढ़ना पसंद करेंगे आप? हिस्ट्री पढ़ाई जाए। अब मेरा प्लान ये है, जैसे हिस्ट्री हो गई ना, तो उसमें प्राचीन, मेडुअल और मॉडर्न सारी क्लास चलेगी, थियरी वाइज सारी क्लास चलेगी, ताकि आप जिनका जीएस कमज़ोर है थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। तो क्या पढ़ना पसंद करेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट किया जाए, पॉलिटी से स्टार्ट किया जाए, ज्योग्राफी से किया जाए, या फिर जो आपके मॉडल पेपर हैं उसी रूप में आप जीएस पढ़ना चाहेंगे? जैसा भी हो, एक बार अपनी राय दीजिएगा कि इस प्रकार से आपको हिस्ट्री पढ़नी पसंद है या जीएस इस प्रकार से आपका तय करा जाए। और हाँ, करंट अफेयर की क्लासेस भी अब रेगुलर चलेंगी आपकी, ताकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिसंबर के महीने में पीसीएस की परीक्षा है। तो जो करंट वर्तमान में चल रहा है दोस्तों, यही करंट तो आएगा। तो इस करंट को हम थोक में क्यों पढ़ें, हम थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे 10 मिनट। तो अब से प्रयास यही रहेगा कि रेगुलर डेली करंट मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा, और प्रयास रहेगा कि वीडियो बहुत शार्ट रहे, क्योंकि मुझे पता है कि लंबे वीडियो एक तो आप लोग देखते नहीं हो, दूसरी बात वो समय भी लेते हैं। सो प्रयास यही रहेगा कि छोटे छोटे वीडियोज़, तो गागर में सागर सीरीज स्टार्ट की जाएगी डेली, मतलब आपको ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड आपकी राय सादर आमंत्रित है। जरूर बताइएगा कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट कौन सी परीक्षा है। देखो, जो लोग ना आरओ खंड शिक्षा अधिकारी या फिर लोअर पीसीएस या फिर पीसीएस आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अब प्रयास ये होगा कि जो जीएस है वो कंबाइंड रूप से चले, हर प्रतियोगी परीक्षा में इसका फ़ायदा लोगों को मिल सके। थैंक यू।